दोस्तों मुझे दिल्ली पोल्यूशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है अपने वर्ड्स के अंदर। मुझे कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे मैं एक पैराग्राफ लिखूंगा। करें शुरू? आओ चलो, तुम भी अपने माइंड में सोचते रहो। मैं शुरुआत करूंगा बहुत ही आसान तरीके से। मैं एक रटा रटाया कॉमन फ्रेज है मेरा जो मैंने लर्न किया हुआ है। सबसे पहले वो लिखूंगा, वो क्या? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, ऐसे करके शुरू करूंगा। ये मैंने कब लर्न किया था? अरे मैंने कॉमन फ्रेजेस लर्न कर रखे हैं कि कैसे कोई भी पैराग्राफ या आंसर शुरू करना है, उसके लिए क्या कॉमन फ्रेज होते हैं, मैंने लर्न कर रखे हैं। तो भाई मैंने यहां से शुरू किया, बिल्कुल शुरू कर लिया, हो गया मेरा काम आसान। अब आगे लिख दूंगा कि हमारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में से क्या है? हेल्थ है। भाई पोल्यूशन की बात हो रही है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना। मैं फिर दोबारा क्या काम करूंगा? दोबारा से एक वही मेरा याद किया हुआ कॉमन फ्रेज लिख दूंगा। ये रखा इन प्रेजेंट सिनेरियो। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो आज के हालात है, आज की सिचुएशन में, आज के समय में क्या हो रहा है। अब ये भी मेरा रटा रटाया मैंने यहां लिख दिया। क्या हो रहा है आज के टाइम में? अब बहुत आसान सी मैं कोई लाइन लिखूंगा। अब सर मैं लिखूं कैसे? मुझे तो अपना आंसर लिखना नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, मैंने ना 4 चीजें बढ़िया से पक्की कर रखी हैं। क्या? टेंसेस पक्के कर रखे हैं, इज एम आर वॉज वर के इस्तेमाल मुझे आते हैं, हैज हैव के इस्तेमाल मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, पैसिव वॉइस मुझे आती है। इतने में मेरा काम हो जाएगा। आ जाओ बनाते हैं सेंटेंस कि आज के हालात में क्या हुआ है, आज के समय में क्या हो गया है। दिल्ली की तो बात करूंगा ना भाई, दिल्ली की तो बात हो रही है, दिल्ली पोल्यूशन पे लिखना है तो दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने लिख रहा हूं। देखो पूरा का पूरा तुम्हारी आंखों के सामने लिखूंगा। द कैपिटल ऑफ इंडिया क्या हुआ है? हैज बिकम, क्या बन गई है? दुनिया की सबसे बड़ी पॉल्यूटेड सिटी में से एक बन गई है ना। लिख देते, इंडिया हैज बिकम, बहुत आसान से सेंटेंस बनाया, हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट, ये भी बहुत आसान सी लाइन थी, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। क्या मैंने ये कुछ बहुत मुश्किल लाइन लिखी? नहीं सर, ये तो बहुत आसान तरीका था। क्या इसके अलावा कोई और लाइन लिखी जा सकती थी? हाँ लिखी जा सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। कि द पॉल्यूशन हैज बिकम वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन दिल्ली, ऐसे करके वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन दिल्ली, ऐसे करके भी लिख सकता था। लेकिन असली तो मैंने जो इंप्रेशन जमाया, कहां से जमाया? पहली लाइन से, फिर दूसरी लाइन से। अब तो मुझे स्टार्ट मिल गई है। अब मैं आगे क्या करूंगा? मैं यहां पे भी नहीं रुकूंगा, मैं और आगे बढ़ूंगा। और मैं क्या लिखूंगा? वही मेरा कॉमन फ्रेज रटा रटाया। अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट, ये भी मैंने पहले से याद किया हुआ था। सिग्निफिकेंट पॉइंट क्या है? कुछ भी सिग्निफिकेंट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि इन एवरी विंटर, क्या लिख सकते हैं कि हर सर्दी में क्या होता है। अगर विंटर नहीं लिखना चाहते, नवंबर लिख देंगे, इन एवरी नवंबर, इन एवरी विंटर, ऐसे करके अपना कोई भी सेंटेंस बना के लिख देंगे। दिल्ली गेट्स कवर्ड विद फॉग, विद फॉग या स्मोक हम लिख सकते हैं। विद अ लेयर लिखना चाहो लेयर से लिख दो, डायरेक्ट लिखना चाहो विद अ स्मोक, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर दिया काम। मैं फिर दोबारा क्या करूंगा? मैं फिर दोबारा वही मेरे कॉमन फ्रेजेस इसके अंदर डालूंगा, इसको और इंप्रेसिव बनाने के लिए। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, ओ माय गॉड, एग्जामिनर ये देखते ही नंबर देना शुरू कर देगा। क्योंकि जो तुम्हारा एग्जामिनर है वो तुम्हारे को इसलिए नंबर नहीं दे रहा कि तुम कितने एक्सपर्ट हो दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में। तुम्हारी जनरल नॉलेज का पेपर नहीं है ये इंग्लिश का पेपर है कि तुमने कितने अच्छे से पिरोया है अपने आंसर को, अपने सेंटेंस को, वो ये देखना चाहता है। और जहां तुमने लिखा देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो ड्यू टू दिस, ऐसे करके कर रहे हो ना भाई, तुम्हारा इंप्रेशन बीच बीच में जाता रहेगा। बल्कि क्या करना, ये जो लाइंस है ना, इनको ऐसे अंडरलाइन भी करके आना, ताकि जो कॉपी चेकर हो उस पे इंप्रेशन पड़े कि माय गॉड कितना समझदार बच्चा और बच्ची है ये। आगे क्या लिखूं यहां मैं सर? कि इस बात को मानने में कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब लिखना, तुम बताओ। अच्छा तुम क्या लिखोगे? नहीं तुम खुद बताओ, है कोई मुझसे ज्यादा स्मार्ट? फिर तुम भी यही बोलोगे कि तुमसे ज्यादा कोई स्मार्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब आ गया है कैसे आंसर को आगे बढ़ाना है। भाई क्या पॉइंट लिखोगे आगे? सीधी सी बात है सर, सीधी सी बात है, पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है तो किस वजह से पोल्यूशन होता है यही तो लिखोगे ना। बस ये रहे पॉइंट, लिखते चले जाओ। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट
vehicular emissions, industrial waste, stubble burning, poor waste management are responsible या are the main reason of Delhi's pollution। क्या ये लाइन नहीं लिख सकता मेरा बच्चा कोई भी? सर हाँ इज़ेमार वाले ही तो है ये, इनमें तो कुछ भी नहीं है, 5th क्लास में पढ़ते थे हम तो। लिख डालो, और ये हिंट एग्जाम में दी गई होती है सबको ही। ये लिख डाला, हाँ सर ये लिख डाला बहुत आसानी से लिख डाला कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ऐसे करके अपनी बात को आगे बढ़ा दी। अगर तुम ये बात नहीं लिखना चाहते, तुम्हें कुछ और लिखना है, तुम्हें इसी बात को किसी और को जोड़ना कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट दिल्ली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ आवर इंडिया, ऐसे करके बात आगे बढ़ाना चाहते हो, मन हो रहा है तुम्हारा, मन कर रहा है तो कर लो ना। तुम्हें यहां पे क्या मिल गया? कवर मिल गया, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी लाइन लिख चुके हो, इंप्रेसिव लाइन लिख चुके हो। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर कितना बड़ा लिखना है, 120 वर्ड्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। चलो ये मैं तुम पे छोड़ दूं, आगे बढ़े। हाँ भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, इतना तुमने लिख दिया कि ये रीजंस है, ये रीजन है इंडस्ट्रियल वेस्ट, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, ड्यू टू दिस। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है भाई? ये तो बहुत सिंपल था, क्वेश्चन में भी दे रखा था। पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? जो पीपल है उनको डिजीज हो रही है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है। ये नहीं लिखना, ये लिखना है सर ये लिख देंगे हम, ड्यू टू दिस पीपल ऑफ दिल्ली आर बिल्कुल सिंपल इज़ेमार वाला बना डालो। अब तो आर नॉट एबल टू, या फिर आर अनेबल ऐसे भी कर सकते हो, आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, और उसके बाद एक लाइन और ऐड कर देंगे हम, दे आर फेसिंग सम सीरियस हेल्थ इश्यूज। दे आर फेसिंग, सिंपल से सेंटेंस थे, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं? हाँ सर, दे आर फेसिंग सीरियस हेल्थ इश्यूज, ऐसे करके कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे बात। AQI बढ़ रहा है ये भी बोल देंगे, है ना? ठीक है, इतना तो कर देंगे। फिर आगे क्या करूंगा मैं? फिर मैं एक रटाया फ्रेज, या मैं कह रहा हूं कि एक वर्ड मैं यहां लिखूंगा दो। अब दो क्या, इससे थोड़ी उल्टी बात होगी कि गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का क्या रोल है भाई? गवर्नमेंट तो प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट्स आर टेकिंग स्टेप्स बट नॉट एबल टू कर्ब द पॉल्यूशन। ऐसे लिख देंगे कि गवर्नमेंट स्टेप्स तो ले रही है लेकिन उससे पॉल्यूशन कर्ब मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा। सर अब ये कर्ब वाली जो वोकैब आपको आती है वो मुझे तो आती नहीं, मैं कैसे सीखूं? अरे भाई मैं ही सिखाऊंगा, अगली जो क्लास कराऊंगा ना उसमें वोकैब्स तुम्हारी भर के प्रैक्टिस कराऊंगा। 2 ऐसी क्लास लेने वाला हूं जिसमें भर के वोकैब्स जो कि तुम्हारे एग्जाम में बहुत काम आएगी, ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे लिख के, बिल्कुल दिमाग में यहीं पर बैठा के वीडियो में ही तुम्हें याद करा दूंगा। तैयार हो? चलो आगे बढ़ जाओ, अभी रुको ना, इसका और बड़ा बनाएंगे। अब क्या करेंगे? ये सारी बातें हमने लिख दी कि गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड बट नॉट एबल टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, ऐसे करके। फिर एक और लाइन, फिर मैंने क्या लिखी? इन माई ओपिनियन, फिर डाल दिया मैंने इन माई ओपिनियन। मेरे ओपिनियन में क्या है भाई? इन माई ओपिनियन सिटीजन हैव अ बिग रोल टू प्ले, क्या सिटीजन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसे करके मैं एक अपना पॉइंट इसमें लिख दूंगा। और फिर इसका लास्ट कर दूंगा, इन conclusion the pollution of Delhi has become a very serious issue that need proper attention, ऐसे करके हम इसमें कर सकते हैं। सॉल्यूशन जो भी देना चाहो वो पॉइंट हमें दिया गया होता है एग्जाम में कि क्या क्या कंक्लूजन आप दे सकते हो इसके अंदर। अपने मन के सेंटेंस यहां में बना के लिख सकता हूं जो मर्जी चाहे। पता है असली काम तुम्हारा कहां हो गया? ये जो बीच बीच में तुमने लिखा उससे तुम्हारा काम स्टार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हाउ यू स्टार्ट, हाउ यू बिगिन योर आंसर, आपका आंसर कैसे शुरू हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और बीच बीच में भी तुमने कहीं भी ना कोई कसर छोड़ी नहीं है, तुमने सारी बातें लिखी हैं। तो इन कंक्लूजन करके अपना जो भी कंक्लूजन है वो। अब इसमें छोटी मोटी तुम्हें समस्याएं आ सकती है, तो वोकैब की और एक मॉडल्स की भी तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं तुम्हें कवर करा दूंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम सबसे बताना चाहता हूं, जिन बच्चों को नहीं पता, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि सर ये वाले पॉइंट्स हमने याद तो करे नहीं, कहां से याद करें हम? मेरा बच्चा, मेरे छोटे बालक, मेरी बालिका, मेरे छोटे बहन भाइयों, तुम्हारे लिए मैंने ऐसे कॉमन फ्रेजेस बना रखे हैं, मैंने प्रैक्टिस करा रखी है स्टोनिक सीरीज में, जिसमें आंसर राइटिंग के ऊपर मैं तुम्हें पूरी सीरीज करा रहा हूं कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखना है तुम्हें। ठीक है, तो उसके लिए मैंने तुम्हें कुछ कॉमन फ्रेजेस कराए थे कि कैसे शुरू करना है, बीच में कौन कौन से कॉमन फ्रेज डाल सकते हो, एंड कैसे करना है, ये सब मैंने प्रैक्टिस कराए थे। ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दूंगा, इससे घोल के पी जाना है। और आज के बाद तुम्हें ये सबको याद होने ही चाहिए।
एक एक सेंटेंस कॉपी में लिखना है, मुझसे चेक कराना है, इंस्टाग्राम आईडी ये रही, मुझे वहां दिखाना है तुम्हें स्टोरी में टैग करके, ठीक है, या मैसेज कर देना, कैसे भी कर देना, बट यू हैव टू शो मी। आज की क्लास में कुछ ऐसे ही फ्रेजेस और कराता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे, साथ में कुछ मॉडल्स हैं, मॉडल वर्ब्स हैं जो इन आंसर्स को और इंप्रेसिव बनाएंगी। क्या करा दूं? तैयार हो? एक बार कमेंट में लिखो रेडी सर, ताकि मैं भी पूरे जोश के साथ शुरू करूं। दोस्तों, जब ये ऐसे लिख रहे थे, पैराग्राफ लिख रहे थे, क्या उसको और मजेदार बनाए, और इंप्रेसिव बना दे? कुछ ना मॉडल वर्ब्स होती हैं जो बहुत इस्तेमाल होती हैं जब हम पैराग्राफ लिखते हैं या अपना आंसर लिख रहे होते हैं, उनके मैं कुछ इस्तेमाल बताता हूं और तुम्हें ना वही बैठे बैठे कमेंट में सेंटेंस लिख के बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैन है, कैन का मतलब होता है कोई काम कोई कर सकता है, अगर कैन नॉट हो जाता है तो कोई नहीं कर सकता है, ये इसका इस्तेमाल होता है। अब पोल्यूशन का जो अभी हम ऐसे लिख रहे थे दिल्ली पोल्यूशन का, तो कैन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम कि वी कैन कंट्रीब्यूट टू कर्ब दी पोल्यूशन, कि हम जो लोग हैं, जो सिटीजन है या सिटीजन ऑफ दिल्ली कैन कंट्रीब्यूट, कैन हेल्प टू कंट्रोल दी पोल्यूशन, ऐसे करके कर सकते हैं। या पॉल्यूशन कैन टेक योर लाइफ, के पॉल्यूशन क्या तुम्हारी लाइफ ले सकता है। एंड या दीज मेजर्स कैन करके भाई ये मेजर्स हैं, या दीज आर द वेज दैट कैन प्रिवेंट या कैन रिड्यूस द पोल्यूशन। स्टबल बर्निंग कैन, ऐसे करके कि स्टबल बर्निंग में जो पराली जलाई जाती है उसके ऊपर हम सेंटेंस बना सकते हैं कि स्टबल बर्निंग कैन बी वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है फॉर दिल्लीज पोल्यूशन। ऐसे करके हम कैन का इस्तेमाल खूब कर सकते थे। तो कैन का इस्तेमाल समझ में आ गया कि कोई काम कर सकते हैं या कोई काम नहीं कर सकते, कैन कैन नॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे हैज टू और हैव टू और हैड टू, इसी में एक और लिख दो हैड टू, वो पास्ट के लिए हो गया है ना। अब इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के लिए क्या लगाना पड़ेगा? गवर्नमेंट हैज टू टेक सम इफेक्टिव स्टेप्स, कि क्या लेने चाहिए? सब इनिशिएटिव लेने चाहिए, गवर्नमेंट को लेना ही है, ये काम करना ही है। या द पीपल ऑफ दिल्ली हैव टू, अब ऐसे पीपल ऑफ जो दिल्ली है वो हैव टू, उनको करना ही, क्या करना? द पीपल ऑफ दिल्ली हैव टू कंट्रीब्यूट, उन्हें कंट्रीब्यूट करना ही है। द पीपल ऑफ दिल्ली, या फिर क्या कर सकते हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू, ऐसे करके हम अपना सेंटेंस आगे बना सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी इनिशियल स्टेप लेने चाहिए या इनिशिएटिव लेना चाहिए टू कर्ब दी पोल्यूशन। ऐसे करके कर देंगे तो हैज टू, हैव टू, हैड टू का क्या मतलब निकलता है कि जो काम करना पड़ता है या करना ही है। हैज टू, हैव टू, हैड टू, सिंगुलर के साथ हैज टू हो जाता है, एक इंसान हो तो, और एक से ज्यादा हो तो हैव टू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ ऐसे आगे बढ़ते हैं हम। देखो मॉडल सीख रहे हैं हम साथ के साथ ही, तुम भी अपने कोई सेंटेंस बनाते हुए चलो, कमेंट भर जाना चाहिए। मैं जब कमेंट उठा के देखूं तो मैं देखूं इसमें 20,000 कमेंट्स आए हुए हैं। 20,000 कमेंट्स में क्या है? तुम्हारी प्रैक्टिस। जितना आज यहां लिख के जाओगे ना, एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा। आ जाओ। शुड और मस्ट, शुड और मस्ट का इस्तेमाल होता है शुड। अब शुड का मतलब होता है कोई काम करना चाहिए, सलाह देने के लिए। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि पीपल शुड टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या पीपल शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि पीपल को क्या यूज करना चाहिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। पीपल शुड नॉट इंक्रीज दी पोल्यूशन, कि उन्हें पोल्यूशन करके, या पीपल शुड नॉट स्प्रेड, या शुड स्प्रेड ऐसे कर देना चाहिए कि पीपल शुड स्प्रेड दी अवेयरनेस, गवर्नमेंट शुड स्प्रेड दी अवेयरनेस, कि अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए। तो शुड चाहिए के लिए, मस्ट क्या हो जाता है? एक होता है चाहिए कि कर लो, अच्छा है, एक एक कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें करना ही चाहिए भाई, ये काम करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट मस्ट टेक सम स्टेप्स टू कंट्रोल द पोल्यूशन, कि गवर्नमेंट को करना ही है भाई, कोई और ऑप्शन है ही नहीं है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, द गवर्नमेंट मस्ट डू प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? मस्ट करना ही है, वेस्ट मैनेजमेंट करना ही चाहिए, है ना, टू कंट्रोल द पोल्यूशन। तो इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हो। अब इसके अलावा भी कहीं पे भी तुम्हें कहीं यूज करना पड़ जाए कैन का, मस्ट का, तो तुम कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो। जबरदस्ती करना है, लिखो कम से कम इनके ना 5-7 सेंटेंस अभी बना दो। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं लिखे होंगे? भाई मैंने लिखे थे, मैंने अपने टाइम पे खूब लिखा हुआ है, तभी मैं आज यहां पे मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है। तुमने नोटिस किया मैं कभी पीपीटी से नहीं पढ़ाता एज सच, बस तुम्हारे लिए फाइल होती है कि भाई तुम्हारे होमवर्क के लिए भाई ये देख लेना, वरना ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे लॉन्ग आंसर भी मेरा हैंड रिटन होता है, सब कुछ मैं यहीं पर लिखता हूं, यही खिचड़ी पकाता हूं आज भी। क्यों ऐसा मैं क्यों करता हूं? क्या मुझे पीपीटी बनानी नहीं आती? क्या मैं बना नहीं सकता? सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन क्या होता है मजा उसमें ही है। असली टीचर वही है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई, कोई ऑफेंड मत होना। असली टीचर वही है जिसे किसी चीज की जरूरत ना हो, उसके बाद बच्चा हो, पेन हो, बोर्ड हो, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एंड पे लेके जाए, मजा आ जाता है पढ़ाने में। आ जाओ। ऐसे वुड का इस्तेमाल क्या होता है? वुड का इस्तेमाल होता है कोई ऐसी कंडीशन, ख्याली पुलाव बनाने के लिए। ख्याली पुलाव जैसे पोल्यूशन वुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम, कि पोल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम होगा,
दैट वुड बी अ गुड ऑप्शन, ये एक अच्छा ऑप्शन होगा। या दैट मेजर, जो भी मेजर ले रहे हो, जो आप स्टेप ले रहे हो, दैट स्टेप वुड बी अ बेटर ऑप्शन, वो एक बेटर ऑप्शन होगा। पीपल वुड डू दैट, इफ पीपल वुड डू दैट, कि अगर लोग ऐसा करेंगे, तो वुड का इस्तेमाल ख्याली पुलाव पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो मेरा बच्चा ये 4 ज्यादा नहीं करवा रहा मैं तुम्हें, 4 मॉडल्स तो तुम्हें ऐसे घुटे हुए होने चाहिए कि जहां पूछो वहां इस्तेमाल कर लो, जब मन करे जबरदस्ती करो, बट करना ही है ताकि तुम्हारा आंसर इफेक्टिव लगेगा। अभी आऊंगा उसके ऊपर भी कि सर जो हमारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं लॉन्ग आंसर, उनको कैसे करना, उनके आंसर कैसे बनाने, उसमें क्या सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो भी बताऊंगा। अभी थोड़ा सा एक पॉइंट है बड़ा प्यारा सा, वो क्या, ये क्या लिखा हुआ है, मैंने पढ़ना जरा एक बार पढ़ के देखो। कैन बी कंट्रोल्ड, शुड बी डन, मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, मे बी डन, कैन बी अचीव। क्या है ये क्या है, ये सब में बी 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 क्यों लगा हुआ है, क्या मीनिंग निकल रहा है इसका। और लास्ट में देखो थर्ड फॉर्म है, सब में थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लास्ट में जो आया हुआ है सब में थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, फिर मॉडल है, ये सब तो मॉडल है, कैन, शुड, मस्ट, मे, कैन, ये सारे मॉडल वर्ब है ना। मीनिंग क्या निकलता था, कैन का मतलब होता है कि काम कर सकते, कैन बी कंट्रोल्ड, क्या मतलब हुआ, कंट्रोल सकते। याद रखना, कभी भी ऐसा लिखा हुआ देखो तो समझ जाना ये एक तरह की पैसिव वॉइस है जो मॉडल्स में इस्तेमाल हो रही है। क्या मतलब हुआ इसका, कैन बी कंट्रोल का मतलब कि कंट्रोल किया जा सकता है, शुड बी डन किया जाना चाहिए, मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इंप्लीमेंट यानी लागू करना, करा जाना चाहिए, मे बी डन यानी शायद किया जा सकता है, कैन बी अचीव्ड हासिल किया जा सकता है। जैसे मैं कह सकता हूं क्या, 80/80 कैन बी अचीव्ड, कि तुम्हारे आने वाले इंग्लिश के एग्जाम में तुम सब 80 में से 80 अचीव कर सकते हो। लिखो यस, कमेंट में एक साथ लिखो यस कर सकते हैं। इस तरह के आंसर राइटिंग जब करोगे मेरा बच्चा, कैसे नहीं आएंगे तुम्हारे 80/80। दिस मे बी डन, इसे किया जा सकता है, दिस स्टेप मे बी डन, या दिस मेजर मे बी डन, कैन बी डन, ऐसे करके हम सेंटेंस बनाते हैं। मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, अ गुड स्ट्रैटेजी, अ वेल थॉट स्ट्रैटेजी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड टू कर्ब द पोल्यूशन ऑफ दिल्ली, के एक पहले से सोची समझी स्ट्रैटेजी दिल्ली के अंदर इंप्लीमेंट की जानी चाहिए ही, कोई ऑप्शन बचा हुआ है ही नहीं। शुड बी डन, शुड बी डन, ऑड इवन रूल शुड बी डन, कि भाई ऑड इवन रूल करा जाना चाहिए, हार्ड वर्क शुड बी डन, मेहनत की जानी चाहिए, अ थॉट प्रोसेस शुड बी डन, एक थॉट प्रोसेस हुआ जाना चाहिए। ऐसे करके हम सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं। कैन बी कंट्रोल्ड, पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड, एडिक्शंस कैन बी कंट्रोल, तुम लोगों को एडिक्शन होते हैं, सोशल मीडिया का एडिक्शन है, किसी और चीज का एडिक्शन है, तो वो सारी चीजों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस, पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। कोई भी ये जो मॉडल वर्ब है वो लगा और हमेशा बी आएगा और थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मूला पकड़ के चल लो। तो मॉडल में 2 चीजें हमने याद रखी, एक तो मॉडल वर्ब कैन, शुड, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, ये हमें आना चाहिए, और उसका बी में क्या इस्तेमाल होता है, उसका पैसिव वॉइस भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेरा बच्चा क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने जो पढ़ लिया वो मैं तुम्हें बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक। मैंने तुम्हें टेंसेस कौन से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई है और बहुत अच्छे से तुम्हें करवाया। एक तो ये काम मैंने तुम्हें करवाया हुआ है, एक मैंने तुम्हें बी यानी इज, एम आर, वॉज, वर, इन सब का करवाया हुआ है, उनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने इस टॉनिक सीरीज में की है। हैज, हैव मैंने तुम्हारा अच्छे से करा दिया था, एक पैसिव वॉइस बढ़िया से करा दी, और मैंने कहा था एक और लास्ट चीज कराऊंगा, वो है ये मॉडल जो आज करा दिए, मॉडल्स विद पैसिव वॉइस भी करा दिया मैंने तुम्हें। खत्म। अब जिसको इतना आ गया, जिसने मेरी कौन सी वीडियो थी, चौथी वीडियो थी, ये 4 वीडियोस जिस बच्चे ने, जिस भी मेरे बालक ने, मेरे छोटे बहन भाई ने देख ली, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई है भाई, वो तो बहुत बढ़िया कर सकता है। अब हमारा अगला जो वार होना चाहिए इनफैक्ट, वो होगा वोकैबुलरी पे। बढ़िया से वोकैब करेंगे ताकि अब हम चैप्टर्स को पकड़ें। ये वोकैब की जो मैं क्लास लूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, सब कुछ छोड़ देना, सारा ट्यूशन छोड़ देना, ये क्लास मत छोड़ना, ये पूरी देखनी है। बड़ी क्लास होगी 1-1.5 घंटे की, उसमें मैं चैप्टर के जो कीवर्ड्स है ना वो कराऊंगा, कि चैप्टर्स के जो तुम्हें आंसर लिखने हैं उन्हें क्या करना है, उनमें क्या करना है, उनमें कौन से कॉमन फ्रेज यूज कर सकते हो, उनमें कैसे वोकैब को डालोगे, कैसे लॉन्ग आंसर जो तुमने लर्न किया हुआ है वो यहां अपने आंसर्स में तुम्हें यूज करना है, वो सब कुछ सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज की इस क्लास में एक छोटी सी चीज और करा देता हूं।
वो क्या है सर? वो क्या छोटी सी चीज? कुछ और ऐसे फ्रेज हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए और बहुत रिपीटेडली इस्तेमाल होते हैं। वो क्या? देख लो, मेरे साथ ही देख लो। एक है टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब भाई साहब इतना यूज होता है ना जिसकी कोई हद नहीं। टेक प्लेस का मतलब कोई चीज घटना, कोई चीज होना। जैसे कोई इवेंट हुआ था, द इवेंट टेक्स प्लेस, के इवेंट टेक प्लेस होता है यानी घटता है। द इवेंट टुक प्लेस इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, यानी इवेंट घटा था ऑन 2 नवंबर। ऐसे रिपोर्ट राइटिंग जब हम करते हैं खास तौर से, वहां हम टेक प्लेस का खूब इस्तेमाल करते हैं। द एनुअल फंक्शन टेक्स प्लेस, द एनुअल फंक्शन टुक प्लेस, ऐसे करके। द कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन न्यू दिल्ली, की कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में होगी, घटेगी। तो घटने के लिए टेक प्लेस जबरदस्ती दिमाग में घुसा के रखो। आगे बढ़ते हैं। मैनी सोशल रिफॉर्म्स टुक प्लेस, के बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स टेक प्लेस हो यानी घटे। इलेक्शंस टेक प्लेस, कोई भी इवेंट होता है उसके लिए कोई और वर्ब नहीं यूज करना, टेक प्लेस। खास तौर से राइटिंग, आंसर राइटिंग वाला आता है ना, वो तुम्हें लेटर लिखना होता है, कोई रिपोर्ट लिखनी होती है, वो ऐसे नोटिस राइटिंग होती है कि द इवेंट विल टेक प्लेस ऑन, ऐसे करके, तो इसमें टेक प्लेस तुम्हें आना चाहिए। लीड टू का मतलब होता है कारण बनना, कि इसकी वजह से होता है, कि इसकी वजह से ये हो गया, लीड टू। पुअर सैनिटेशन कैन लीड टू सेवरल हेल्थ इश्यूज, कि पुअर सैनिटेशन। अब देखो कैन का इस्तेमाल हुआ, जल्दी बताओ क्या मतलब निकल रहा है यहाँ? बहुत समझदार हो तुम लोग, तुम सब चैंपियंस हो, स्मार्ट हो गए हो भाई। पुअर सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब जो सफाई सुथराई नहीं, पुअर सैनिटेशन की वजह से क्या हो सकता है? बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन, के बहुत ज्यादा जो आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हो उसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हो जाता है। हिज हार्डवर्क लेड टू रिमार्केबल सक्सेस, सेकंड फॉर्म आ गई कि इसके हार्डवर्क ने क्या करा, इसको कहां ले गए? सक्सेस की तरफ ले गए। अच्छा, रिजल्ट इन, ये भी इससे मिलता जुलता ही है, दोनों में से एक याद कर लेना, इस्तेमाल कर लेना, काफी है। लैक ऑफ प्लानिंग ऑफ्टन रिजल्ट्स इन प्रोजेक्ट फेलियर, के अगर प्लान नहीं करते हो तो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। बाकी के एग्जांपल तुम देख लेना आराम से। डील विद, किसी से निपटना, जैसे पॉल्यूशन, टू डील विद पॉल्यूशन, ऐसी सेंटेंस बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। टू डील विद, कोई भी समस्या से तुम्हें निपटना, उसके लिए क्या लगाओगे? डील विद। और एग्जाम में ऐसा कोई टॉपिक जरूर आता है जिसमें हम परेशान होते हैं और उसके लिए हम डील विद यूज कर सकते हैं। द टीचर डेल्ट विद द इशू पेशेंटली, द गवर्नमेंट मस्ट डील विद करप्शन स्ट्रिक्टली, गवर्नमेंट को करप्शन से बहुत अच्छे से निपटना चाहिए, स्ट्रिक्टली निपटना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। फोकस ऑन, फोकस तो तुम समझती हो कि इस पे फोकस करने की जरूरत है। सो द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली शुड फोकस ऑन, ऐसे करके कर देंगे, ऑन द सीवियर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन। लेकिन ये फोकस ऑन जैसे लिखोगे तुम्हारा जो इंप्रेशन है वो अच्छा हो जाएगा, वो बढ़िया पड़ेगा। रिलाय ऑन, किसी पे डिपेंड हो जाना, निर्भर करना, जैसे मैनी फार्मर्स रिलाय ऑन मॉनसून रेन्स एवरी ईयर फॉर क्रॉप्स, स्टूडेंट्स रिलाय ऑन टीचर्स फॉर गाइडेंस, के स्टूडेंट जो होते हैं वो रिलाय ऑन होते हैं, किसके ऊपर निर्भर करते हैं? टीचर्स के ऊपर। ठीक है, ऐसे द सिटीजन ऑफ दिल्ली रिलाय ऑन गवर्नमेंट टू कर्ब दी पोल्यूशन, के जो सिटीजन ऑफ दिल्ली है वो गवर्नमेंट पर रिलाय करते हैं। कंसिस्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कंसिस्ट ऑफ तो मतलब घोंट के पी जाना, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज किस चीज से मिलकर बनी है। ठीक है, जैसे द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, के कमिटी 10 मेंबर से मिलकर बनी है। एयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। द कोर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल वर्क, कि किस चीजों से मिलकर क्या बना है, कंसिस्ट ऑफ, ऐसे करके हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि क्या किस किस चीज की वजह से जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो हो रही है। कॉन्ट्रीब्यूट टू, यहां पे अपना योगदान देना। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल ग्रोथ, ये तो फिर भी चलो इजी सा है, तुम समझ लोगे। गिव राइज टू, ये भी आसान सही है। ये देख लो, बेस ऑन, कि कोई चीज किस चीज पर निर्भर करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं करा रहा, 10 करा रहा हूं, दूंगा पूरी फाइल, देख लेना। और भी हैं, और भी यूज कर सकते हो, पूरी फाइल दे दूंगा। द मूवी इज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज बेस्ड ऑन, ऐसे करके। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन, फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा, हमने क्या करा, हमने क्या किया कि कोई कहानी बता रहे थे, द स्टोरी ऑफ एनी फ्रैंक इज बेस्ड ऑन, ऐसे किसी चैप्टर की कहानी बता रहे थे। द स्टोरी ऑफ साहिब आलम इज बेस्ड ऑन, ऐसे करके बता देंगे हम। ऐसे ही कोई किसी और की जो भी चैप्टर की कहानी का लॉन्ग आंसर आया है तो हम पूरा लिख देंगे। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन, ये पोएम बेस्ड है किसके ऊपर, और उसका फिर हम आगे लिखना शुरू कर देंगे। तो ये वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए। ज्यादा नहीं करा रहा हूं, कम दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी कॉमन फ्रेजेस मैं करा चुका हूं। ये फाइल व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, घबराना मत। दोस्तों, आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। अपने बड़े भाई की मेहनत के बारे में क्या कहना चाहते हो, लाइक देके अपना प्यार यहां तक पहुंचा देना। और मैं तुम्हें होमवर्क देके जा रहा हूं, होमवर्क तो बिना होमवर्क के कैसे छोड़ दूंगा। तुम्हें क्या काम करना है, तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर मेरे ही तरह, जैसे मैंने लिखा था, जैसे मैंने अभी तुम्हारे सामने ऐसे पैराग्राफ लिखा था, इसके ऊपर तुम्हें एक 120 वर्ड्स के अंदर ये लिखना है।
ये लिखना है। कैसे लिखोगे? बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे मैंने लिखा था। कॉमन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते जाओ, मॉडल्स का जबरदस्ती इस्तेमाल करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ज्यादातर वही इस्तेमाल होने वाला है इसमें, वो यूज करना है तुम्हें। इज एम आर वॉज वर के सिंपल सेंटेंस बनाने, पैसिव वॉइस यूज करनी है और एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वोकैबुलरी की क्लास, उसके अंदर हमारा सारा फोकस होगा चैप्टर्स के जो आंसर हैं उनको कैसे करना उसके ऊपर। अभी तक ज्यादा फोकस मेरा था राइटिंग के ऊपर कि रिपोर्ट राइटिंग, एनालिटिकल पैराग्राफ, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, जो इस तरह के सवाल होते हैं। लेकिन अब जो फोकस शिफ्ट होगा वो होगा हमारी बुक्स की तरफ। तो ये सीरीज बहुत मेहनत से मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूं, बहुत डिफरेंट स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। तो तुम्हारा सपोर्ट मेरी ताकत है दोस्त। इस वीडियो को शेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने हर फ्रेंड के साथ, अपने हर छोटे बहन भाइयों के साथ तुम्हें ये वीडियो शेयर करनी है, इस सीरीज के बारे में बताना है। बस करोगे ना, मेरा इतना काम करोगे ना, मुझे वादा करके बताओ। और मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि तुम पे ये वीडियो आराम से पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।